मुरली लंबी हो गई, 4 पेज की थी, ये आधा घंटा मिलेगा। जल्दी जल्दी करो बाबा। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि व्यास मुनि ने पहले भगवत गीता श्री गणेश जी को सुनाई, हाँ? और गणेश जी ने बाद में लिखी। हाँ? तो वेद में वो 2 आदमी बोल। ये शास्त्र लिखना करना, जो सतो प्रधान आत्मा आती है वह करती है या वो सिर्फ सुनाती है? सुनाती है। सुनाती है। बाकी 300-400 वर्षों के बाद जब उनके चेले निकलते हैं तो अवस्था नीचे गिर जाती है फॉलोअर्स की, और सुनाने वाले की या वही अवस्था रहती है? नीचे गिरती है। तो अवस्था नीचे गिरती है। फिर लिखा पट्टी करते हैं कि हमारी हिस्ट्री बनी रहे, हमारे धर्म की, हमारे गुरु की हिस्ट्री बनी रहे, तो वो लिखते हैं। तो ये देहभान हुआ, ये आत्माभिमान हुआ, ये देहभान हुआ। इसलिए गणेश जी को क्या दिखाते हैं? मुख में सूंड दिखाते हैं। गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने बोला। वास्तव में असली ज्ञान जो है वो किसने बोला? शिव बाबा ने बोला या लिखा? बोला। शिव बाबा बोलते हैं, लिखते नहीं हैं, पढ़ करके नहीं सुनाते। क्या कोई कहेगी फिर ये कागज की मुरली क्या है, पढ़ी नहीं जाती है? हैं? ब्रह्मा है ना। हाँ, जो पूछते हैं उनको पता ही नहीं है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा कहा जाता है। एक आत्मा थोड़ा ही है, कितनी आत्मा है? 3 आत्मा है। तो गणेश कहा जाता है। गणेश का मतलब ये हुआ कि देवताओं का ईश। देवताएं कौन सी युग में होते हैं? सतयुग में होते हैं। तो सतयुग में पहला पत्ता कौन बनता है? श्री कृष्ण। वो हो गया गणेश। शास्त्र लिखना करना, पढ़ करके सुनाना, ये क्या है? भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। व्यास ने कहते हैं क्या सुनाया? शास्त्र बनाया और सुनाया। नाम क्या रख दिया? व्यास। आस माने बैठना और वे माने विशेष रूप से बैठ गया। काहे के लिए? शास्त्र सुनाने के लिए। और गणेश जी ने लिखा। वास्तव में तो 2500 साल पहले शास्त्र लिखे गए हैं। उस समय कोई गणेश नाम का व्यक्ति तो हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। कहाँ की बातें हैं? संगम युग। ये संगम युग की बातें हैं। संगम युग में बाप आकर सुनाते हैं, और जिनमें देहभान होता है वो बुद्धि में तो धारण नहीं कर पाते उतना, तो क्या करते हैं? लिखा पट्टी करते हैं, किताबें बनाते हैं। सबसे जास्ती किताबें बेसिक नॉलेज में किसने बनाई? जगदीश भाई ने बनाई। तो गणेश दिखाते हैं जिनकी सूंड बहुत लंबी दिखाई, देहभान बहुत लंबा चौड़ा। गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने सुनाया। और एक शर्त भी रख दी, क्या? हम जितनी तेजी से बोलते जाएं उतनी तेजी से तुम लिखते जाना। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने सुनाया। परंतु भगवान जो बोलते हैं उतना सब कोई लिख सकता है क्या?
नहीं लिख सकते। और लिख सकता है तो उसको सुरक्षित सुरक्षित नहीं, बेसिक नॉलेज सुरक्षित रही नहीं सुरक्षित रही। तो ये कहानी बनाई दी है शास्त्रों में। हाँ, और मुरली में बोला है कि रुस्तम के साथ रुस्तम होकर लड़ो। लड़ो। माया रुस्तम बच्चे जो होते हैं उनके साथ रुस्तम होके लड़ती है। क्या माया का स्वभाव क्या है? तो छोटा मोटा पुरुषार्थी होगा उसके साथ हल्के से लड़ाई लड़ेगी, और बड़ा पुरुषार्थी होगा तो उसके साथ रुस्तम होके लड़ेगी। जितना ज्यादा कोई महावीरता दिखाएगा उतना आगे उसके आगे माया का रूप सामने आ जाएगा। माया किस रूप में आती है? पुरुष रूप में आती है, स्त्री के रूप में आती है, पदार्थों के रूप में आती है, और कैसे आती है? और ज्ञान मार्ग में विराट रूप कौन सा है? ज्ञान मार्ग में विराट रूप कौन सा है? विष्णु का दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में। संपन्न रूप विराट रूप है या अधूरा रूप विराट रूप है? संपन्नता विष्णु में कहेंगे या ब्रह्मा और शंकर के पार्ट में संपन्नता कहेंगे? विष्णु के रूप में संपन्नता है, इसलिए विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं। उस विराट रूप में सारा संसार समाया हुआ है। राक्षस भी दिखाते हैं और देवताएं भी दिखाते हैं, माना? जैसे बाप कहते हैं कि नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? माना मैं नई दुनिया का भी सरताज तो पुरानी दुनिया का भी सरताज। तो किस रूप के लिए बोला? ज्योति बिंदु रूप तो 5000 साल ऊपर ही बैठा रहता है, और वो प्रवृत्ति मार्ग का विष्णु बनता है क्या? वो तो बनता नहीं। फिर किसके लिए बोला? प्रजापिता की बात है। पर विष्णु तो देवताओं की पालना करता है। हाँ, उसमें विष्णु का रूप है, शंकर का रूप नहीं है। शंकर सिर्फ पिता है, भगवान सिर्फ एक है, और विष्णु देवता है। क्या अंतर है? भगवान में और देवता में कोई अंतर होता है? भगवान एक ही होता है, डबल नहीं होता। और विष्णु डबल होता है। तो युगल जो देवताएं होते हैं जिनका स्वभाव ही प्रवृत्ति मार्ग में रहने का होता है, वो सिर्फ किसको सपोर्ट करते हैं? प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं को ही, दैवी आत्माओं को ही सपोर्ट करते हैं, राक्षसों को सपोर्ट नहीं करते। और जो 4 नष्ट देवी वो आदि में सहयोग करते हैं, अंत में सहयोग करते हैं, और बीच में अंग्रेजी बनते हैं, तो इतना उस पर कैसे बात है? इतना कहाँ उच्च पद हुआ? वो 12 के लिस्ट में आते हैं। हाँ, 12 की लिस्ट में आते हैं, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया वो कार्य सब कोई कर सकेंगे क्या? आदि वाली आत्माओं ने जो बीज बोया, जो भी फसल होती है उस फसल में आदि में ही जो बीज बोता है उसको ज़्यादा प्राप्ति होती है, या जब मौसम निकल जाता है तब बीज बोते हैं तो ज़्यादा प्राप्ति होती है? आदि में जो बीज बोया जाता है उसमें जास्ती प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहाँ बीज बोया? एडवांस नॉलेज में जो तन मन धन स्वाहा किया, वो किस टाइम पे स्वाहा किया? आदि में स्वाहा किया। इसलिए दिल्ली की आत्माओं के लिए ये वरदान है कि जब वो सहयोग लेना चाहें भगवान से, तब उनको आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिलेगा। इसलिए वो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब चूंकि पूरी बात समझती नहीं है,
अहंकार बस दूसरे धर्म की आत्माएं होने के कारण, दूसरे धर्म के बीज होने के कारण वो आधा समझते हैं और ले उड़ते हैं। फॉरेनर्स क्या करते हैं? फौरन करते हैं। कोई काम करना चाहिए तो अच्छी तरह सोच समझ के करना चाहिए ना, सो नहीं करते, एकदम लेके उड़ते हैं। तो बाप की प्रत्यक्षता में उन्होंने पहले पहले सहयोग दिया, इसलिए उनका भाग्य बन जाता है। बल बाद में लगातार विरोध करते रहते हैं, तो विरोध का रिजल्ट क्या होगा? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर न पावे है? जो राजाई का पद है वो नहीं पाते, दास दासी का पद आखिरी जन्मों में ले लेते। और बाबा बारह की लिस्ट में तो आए, पावरफुल आत्मा तो बने, लेकिन प्राप्ति क्या की? दास दासी बने। राजगद्दी दिखाते हैं तो राम के 3 भाइयों को क्या दिखाते हैं? कोई चंवर डाल रहा है, कोई छत्र उठा रहा है, कोई पाँव के नजदीक बैठा हुआ है, पाँव दबा रहा है। तो ये दास दासी पद दिखाई दिया, नीच पद बन जाता है विरोध करने के कारण। फिर भी विनाश का काम करते हैं, वो भी जरूरी है या नहीं जरूरी है? हाँ, विनाश भी अगर न होगा असुरों का, पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन होते हैं, तो पावन दुनिया प्रत्यक्ष कैसे होगी? कैसे पता चलेगा? इसलिए जब सब पतितों का विनाश हो जाता है तो जो थोड़े पावन होते हैं वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और जो स्वर्णिम संगम में वो होगा, उसमें राधा कृष्ण की दुनिया होगी। राधा कृष्ण आपस में मिलेंगे तो वह साइंस काम में आवेंगे, साइंस काम में आवेंगे। तो साइंस हुआ है नहीं रहेगा ना 36 में साइंस 36 के बाद, हाँ 36 के बाद पूरी रिफाइन हो जाएगी साइंस। तुम्हारा ज्ञान भी है तो तुम्हारा विज्ञान भी है। ज्ञान तो है जो भगवान सुनाते हैं, फिर तुम याद में बैठते हो, वो तुम्हारा विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। उस याद की शक्ति से तुम ऐसे वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हो कि तुम्हारी मर्जी के मुआफिक सारी दुनिया के प्राणी चलते हैं। क्या ऐसी साइंस तुम्हारी तेज हो जाती है। यहाँ की साइंस से तो फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, और वहाँ की साइंस से एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध घोड़ों, कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध घोड़े को चुरा के बांध दिया गया था। कपिल मुनि के नाम लग जाए, कपिल मुनि के नाम और नाम लग जाए कपिल। हाँ, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बांध दिया, घोड़े को बांध दिया और उनका नाम लगा दिया कि तुमने घोड़े को चुराया है। ये घोड़ा कब बांधा गया था? हाँ? जब अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया तो घोड़ा बांधा गया। कौन सा घोड़ा? मन रूपी घोड़ा। यहाँ ज्ञान में मन की कौन है? मन का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा की सोल। बड़मूला ट्रायंगल है कि नहीं है? तो वहाँ बांधा हुआ है, उसको जीतना है। कौन जीतेगा पहले? है मन जीते जगत जीते। जरूर बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र का जो पार्ट होगा वो मन रूपी घोड़े को जीत लेता है। तो घोड़ा कहो बैल कहो, उसके ऊपर सवार दिखाया जाता है। नई सवारी जब तक कर पाता है तब तक वो घोड़ा कहो बैल कहो अर्धचंद्रमा कहो, वो उसके सर पर सवार रहता है? अधूरा चंद्रमा सवार रहता है या संपूर्ण चंद्रमा सवार रहता है? अधूरा चंद्रमा सवार रहता है। और यमुना में गर्दन पकड़ी है और गोरखपुर में पीठ पकड़ी। तो पीठ पकड़ी में क्या? यमुना में गर्दन पकड़ी। हाँ,
और जब गोरखपुर ने पीठ पकड़ी। ये जो उत्तरांचल खंड अलग हुआ है, पहले उत्तर प्रदेश शेर की तरह था। उत्तर प्रदेश का नक्शा कैसा था? शेर की तरह। फिर क्या किया? उत्तरांचल अलग कर दिया। तो उत्तरांचल अलग कर दिया तो इतना शेर का इतना हिस्सा अलग हो गया। तो गर्दन पकड़ ली ना, क्या गर्दन पकड़ गई। जहाँ पर वो गर्दन पकड़ गई वहाँ जो वो जो सीमा है उत्तर प्रदेश की, उत्तरांचल की जो सीमा है जो हरियाणा पंजाब आदि से मिलती है, वो गर्दन का हिस्सा है। उत्तरांचल अलग हुआ तो जैसे गर्दन पकड़ गई और गैंडा का रूप रह गया। क्या शेर ज्यादा पावरफुल या गैंडा ज्यादा पावरफुल? शेर पावरफुल बहुत होता है। शेर के मुंह में गाजियाबाद दिखाया गया है। क्या गाजियाबाद माना गजगोर करने वाला। बाद में जब गर्दन छूटेगी तो गजगोर करेगा। शेर क्या करता है? जंगल में गजगोर करता है। तो ये 3 शेरों का निशान दिखाया जाता है अशोक की लाट में। ये 3 शेरों का जो निशान है उनमें एक शेर है वास्तव में, बाकी सब शेर नहीं है। तो वो गाजियाबाद दिखाया गया है, दिल्ली के नजदीक। गजगोर करता है और गर्दन पकड़ी होगी किसी ने तब गजगोर करेगा या बाद में गजगोर करेगा? हाँ, अभी गर्दन पकड़ी हुई है। किसने? वहाँ यमुना नदी बहती है। कहाँ? सीमा पर। वो सीमा जो है वो यमुना नदी की है, जहाँ गाजी उसे दिल्ली में आकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की सीमा मिलती है। तो उत्तरांचल अलग हो गया है अभी और गेंडा का रूप अलग हो गया। गेंडे से क्या बनता है? गेंडे की खाल से क्या बनता है? ढाल बनाई जाती है। क्या ढाल बनती है? तो कछुए के पेट से बनाते हैं। हाँ, वो एक ही बात। तो यमुना ने गर्दन जो सूर्य पुत्री है ना, पहली पुत्री है ना, तो उसमें ताकत तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी? योग बल में ज्यादा पावरफुल होगी ना। बेसिक नॉलेज में भी जब योगियों का चित्र निकाला गया तो उसमें उसको दिखाया गया बार बार। बाद में जब एडवांस पार्टी निकली तो चित्र को हटा दिया। भले हटा दें फिर भी वो फिल्म तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। तो पावरफुल आत्मा है। माया माया है ना? अरे बीज रूप में माया नहीं होती है क्या? बीज रूप वाली माया ज्यादा पावरफुल होगी या जड़ के ऊपर बैठी हुई माया ज्यादा पावरफुल होगी? जड़ वाली तो फिर भी शरीर छोड़ना पड़ता है। अभी तो महामाया बन गई बाबा। है? अभी तो महामाया बन गई। हाँ, अभी महामाया बन गई तो वो और ही ज्यादा गर्दन पकड़ेगी। है? अभी की जो पूरी चली मेहरौली में एक मेला भी लगता है, योग माया। हाँ, योग माया का मंदिर भी वहाँ पर है। अभी तो संदेश मिला तो माताएं कहती हैं कि ब्रह्मा बाबा बाप को प्रत्यक्ष होता तो बाप संशोध फादर करेंगे ना, पहला बच्चा करेगा। ब्रह्मा बाबा बच्चा है? अभी है बच्चा? नहीं है? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा। संगम युगी कृष्ण बच्चा है या ब्रह्मा बच्चा है? संगम युगी कृष्ण का ब्रह्मा बच्चा बनता है सतयुग में। फिर अभी उसमें बोला है कि दादी प्रत्यक्ष करेगी बाप को। हाँ, परमात्मा प्रत्यक्षता की जो चाबी है वो दादी के हाथ में होगी
तो दादी जो है वो शरीर ही नहीं है, तो हाथ कहाँ माना जाएगा? जिस शरीर में प्रवेश करेगी बीज रूपात्मा में, उसके लिए कहा जा सकता है कि माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। ब्रह्मा 1 सेकंद के लिए आड़ा है। ब्रह्मा 1 सेकंद के लिए आड़ा है। आड़ा माना? हाँ, वो 1 सेकंड निश्चय बुद्धि बनने की बात है कि मैं बाप नहीं हूँ। गीता का भगवान मैं नहीं हूँ। गीता का भगवान निराकार स्टेज वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है याद की स्टेज का जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। उन्होंने निराकारी स्टेज नहीं धारण की। क्या राम को निराकार कहेंगे या रावण को निराकार कहेंगे? राम है निराकार और रावण है देवभान फैलाने वाला। हाँ। बाबा, सतयुग त्रेता में भी कर्ज लेते हैं, और कौन सा लेते हैं? हाँ जी, सतयुग त्रेता की शूटिंग की बात है क्या? यहाँ शूटिंग में मौज मस्ती उड़ाते रहते हैं, हवाई जहाजों में घूमते रहते हैं, और जो ब्राह्मणों का करने का काम है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना। मुरली के महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन करने के बजाय जो असली असली मुरली के महावाक्य हैं उनको उड़ा देना, एडवांस ज्ञान को छुपाए देना और दुनिया में अपनी वाहवाही लूटते रहना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उनके ऊपर कर्जा चढ़ेगा ईश्वरीय ज्ञान का या घटेगा? चढ़ गया। कर्जा इतना चढ़ा कि बुद्धि में ट्यूमर ही बन गया। आस पक्की थी, घोषणा करते थे मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, लेकिन वो आस पूरी नहीं हुई। वो संदेश में तो उसने लिखा ना कि मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं किया। हाँ जी, हाँ। फिर सूक्ष्म शरीर से करेगा ना बाबा? सूक्ष्म शरीर मानेगा कौन? मना शरीर है जिसमें प्रवेश करेगा उससे। हाँ फिर लेकिन वो शरीर ही प्रत्यक्ष होगा ना। तो करने वाला कौन कहा जाएगा? शरीरधारी करने वाला होता है शरीरधारी। या आत्मा का गायन होगा? शरीरधारी का गायन होता है। शरीरधारी के चित्र बनते हैं, शरीरधारी की मूर्तियाँ बनती हैं, मंदिर बनते हैं। लेकिन मुरली में नवदा भक्ति करने वाले के यहाँ दादी जाकर हैं? नवदा भक्ति करने वाले के यहाँ जाकर दादी जन्म लेंगी, तो ये जन्म कैसा होगा? हाँ, ये जन्म कैसा होगा? ये जन्म कैसा होगा? वो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करेगी या जन्म? हाँ हाँ, बेहद का जन्म जैसे ब्रह्मा ने लिया वैसे उनके फॉलोअर जन्म लेते रहेंगे। हाँ, अरे जिनकी अचानक मौत होती है उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है या स्थूल शरीर से जन्म लेते हैं? सूक्ष्म शरीर। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या है? अचानक ब्रेन हेमरेज होता है तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े, सूक्ष्म शरीर से ही जन्म लेना पड़े। जैसे मम्मा के लिए संदेश में बोलते थे, क्या बोलते थे? नेपाल में जन्म। तो क्या लिया? नहीं, कि बेहद की बात बोली? बेहद की बात बोली। नेपाल में ब्रह्मा ने जन्म ले लिया तो उन्होंने फटाफट नेपाल में सेंटर खोल दिए, काठमांडू में। अब नई दुनिया की पालना करने की बात है। नई दुनिया की पालना करने वालों का जो एडवांस ग्रुप है उसमें प्रवेश करके जन्म लेते हैं या स्थूल जन्म लेते हैं? उसमें प्रवेश करके जन्म लेते हैं। इसलिए मुरली में भी बोला है, गांधी मरा राजकोट में जाए, कोई बड़े कांग्रेसी साहूकार के यहाँ जन्म लिया और गांधी जी को टैली किया है ब्रह्मा से। बड़ा साहूकार माना वो स्थूल गांधी था, वो स्थूल धन वाले साहूकार के यहाँ जन्म लिया। ये बेहद का गांधी है, इसने कहाँ जन्म लिया होगा? जो बेहद ज्ञान का साहूकार होगा, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, जो बेहद का ज्ञान का साहूकार होगा उसके यहाँ उसने जाकर जन्म लिया। बाबा, ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करना तो कौन से बच्चों के लिए? ब्रह्मा बाबा के साथ बाप के साथ साथ राज्य करना
हाँ, किन बच्चों के लिए? जो बच्चे बनते हैं वो अपने बाप के साथ साथ राज्य नहीं करते, अपने बाप का राज्य संभालते हैं ना। तो आस रही होगी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ क्या, कि मैं ब्रह्मा बाबा की उत्तराधिकारी बनूंगी। ये पता नहीं जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो कम कला वाले होंगे या ब्रह्मा बाबा जैसी कला वाले होंगे। कला वाले उनकी कला तो चौथाई घट जाएगी ना। तो जितनी कला घटती कला के देवता बनेंगे उतनी कमजोरी रह गई आत्मा में, और वो कमजोरी द्वापर युग में क्या फल देगी कि उसमें दूसरे धर्म की पावरफुल आत्मा प्रवेश करके उसको कंट्रोल करके अपना धर्म की स्थापना करेगी, वहां भी दास दासी बना के रखेगी। बाबा हाँ। संगम युगी कृष्ण की पूजा होती है ना, है तो ये इसमें बोला है यशोदा ने पाला और देवकी ने जन्म दिया। हाँ, तो कंस ने आक्रमण किया। तो ये दो माताएं संगम युगी कृष्ण की हाँ, कैसे? एक माता पिता ऐसे हैं जो विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। क्या प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो दिया लेकिन खुद कहाँ पड़े रहे, विकारों की जेल में पड़े रहे। पर ये तो नहीं पढ़ते हैं। कौन? संगम युगी। संगम युगी कृष्ण ही तो, उसी की तो बात है। उसके माता पिता संगम युगी कृष्ण वो पहले गर्भ में कब प्रवेश करता है? 69 में। हाँ? 69 में। वो स्थूल शरीर छोड़ा कि सूक्ष्म शरीर छोड़ा? स्थूल शरीर छोड़ा। सूक्ष्म शरीर भी कब? जब 100 साल का ब्रह्मा होगा तभी तो आयु पूरी होगी। 88। हाँ, तो 88 में सूक्ष्म शरीर भी त्याग दिया और त्याग करके गर्भ में प्रवेश कर लिया। तो जो गर्भ में प्रवेश कर लिया वो उस समय जैसे प्रत्यक्ष हो गया। क्या प्रत्यक्ष हो गया? 8-9 कन्याएं एक साथ एक ही वर्ष में बिन फेरे हम तेरे बन गई। दुनिया में ऐसे कभी होता नहीं। ये भगवान की प्रत्यक्षता की निशानी है। बिजली सी कौंध गई। बिजली थोड़ी देर के लिए कौंधती है कि हमेशा के लिए? थोड़ी देर के लिए। सारी दुनिया में उजेला ही उजेला हो गया, ब्राह्मणों की दुनिया में फिर अंधेरा। तो ये 88-89 की बात है जब गर्भ में प्रवेश किया। मृत्युलोक में ब्रह्मा की 100 साल पूरी हो जाती है। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है तो कहाँ जन्म लेता है? जिस गर्भ में प्रवेश किया वो गर्भ महल होता है उसके लिए, या गर्भ जेल होती है? आराम से स्मृति का अंगूठा, आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूस के रहता है। कहाँ रहता है? पीपल के पत्ते पर रहता है। फिर भी तो भागता है माउंट आबू में जाता है। नहीं तो कोई भी आत्मा होती है, बच्चा जब होता है, गर्भ में बच्चा होता है तो क्या गर्भ में ही रहता है? वहां तो त्राहि करता है। कहाँ पहुंचता है? पूर्व जन्म की स्मृति में वो आत्मा जाती है या नहीं जाती है? जाती है। जन्म ले लेती है तो भी छोटा शिशु बच्चा होता है, वो कभी हंसता है कभी रोता है। अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, तो पूर्व जन्म की स्मृति में जाता है ना। तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है, गुलजार दादी में प्रवेश करता है। 88 से लेकर के 98 तक शास्त्रों में लिखा है कृष्ण का जन्म 9 महीने के बाद नहीं हुआ, 10 महीने के बाद हुआ। तो ये 98 में जाकर के जन्म दिखाया है। जन्म कहाँ होता है? जेल में जन्म होता है। क्या जेल में जन्म हुआ? और जो जन्म हुआ वो दिन कौन सा दिखाते हैं? जन्माष्टमी का दिन दिखाते हैं। क्या वो जन्माष्टमी का दिन जो है वो गर्भ जेल से भी छूट गया। जो गर्भ जेल दिखाई, वो गर्भ महल दिखाया है, उस महल से भी छूट गया। जबकि मुरली में वो अव्यक्तवाणी में बोला है कि बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप दुनिया के सामने गुप्त हो गए,
दुनिया वालों के सामने, और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा। तो संगम युगी कृष्ण कहो, नेक्स्ट टू गॉड, शंकर कहो नेक्स्ट टू गॉड, प्रजापति कहो नेक्स्ट टू गॉड, नारायण कहो नेक्स्ट टू गॉड, वो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। मधुबन के अवतरण नहीं हुआ था तब, हैं? माउंट आबू में, माउंट आबू में तब एक सीजन में आए नहीं थे ना ब्रह्मा की सोच। संपन्न स्टेज में एक साल पूरी गई नहीं थी ना, माना 88-89 में नहीं आए थे। आई थी। तो वहाँ 88-89 में वहाँ अवतरण नहीं हुआ ना मधुबन। अरे पहले ब्रह्मा बनेगा तब कृष्ण बनेगा कि पहले ही कृष्ण बन जाएगा? पहले क्या बनता है? ब्रह्मा बने। ब्रह्मा जब संपूर्ण हो तो मृत्यु लोक में खलास हो जाए। मृत्यु लोक में होता है दुख, हार्ट फेल होता है, और अमर लोक में वो अमर लोक में आ गया, और सुख ही सुख है, गर्भ महल में है। कृष्ण बच्चा जब बड़ा होता है तो महाभारत युद्ध कर बड़ा होगा तो यज्ञोपवीत होगा, द्विजन्मा बनेगा, तभी तो असली जन्म कहा जाएगा। द्विजन्मा माने दूसरा जन्म। पहला जन्म ब्राह्मण का होता है, वो जन्म नहीं कहा जाता। दूसरा जन्म कब होता है? है जब यज्ञोपवीत होता है तो ब्राह्मण का पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। तो कब होता है वो? है हाँ, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, माने कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ जाता है कि त्रिमूर्ति शिव कौन है। गीता का भगवान कौन है, तीन मूर्तियां साकार में इस सृष्टि पर कौन है, तो संसार में वो संगम युगी कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो साल कौन सा है? हैं? अरे मुरली में बोला 18-20 साल होगा तब कृष्ण को दिखाते हैं, बच्चा पैदा होता है। 18-20 साल का होता है तो बच्चा पैदा होता है। तो असली पैदाइश कब मानी जाए? असली प्रत्यक्षता 2018 में। तो वो सब कृष्ण की हो गई बाबा। क्या संगम युगी कृष्ण की बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं कि अपने आप को पहले प्रत्यक्ष कर देते हैं। और पालना कैसे हुई थी? पालना तो माँ बाप के द्वारा ही होती है। तो वो क्यों बोला यशोदा के द्वारा? नंदा यशोदा, एक ने पाला एक ने जन्म दिया, तो वो यहाँ की बात हो गई ना। तो वही तो जो 88-89 में जो प्रत्यक्षता हुई है वो विदेशियों के द्वारा हुई या स्वदेशियों के द्वारा? उत्तर भारतवासियों के द्वारा या दक्षिण भारतवासियों के द्वारा? ऐसा लफड़ा लगा देते हमें जल्दी है। हाँ। उत्तर भारतवासियों के द्वारा नहीं होती है ना प्रत्यक्षता। दक्षिण भारत वालों की सेवा किसी ने की होगी ना, तो जो उसको जन्म देने वाले हैं उन्होंने जाके सेवा की। वो सेवा करते हैं तो उस सेवा का फल ये होता है कि वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वो जेल में ही रहते हैं, हाँ, जन्म देने वाले। और जो पालते हैं वो डर में रहते हैं कि कंस कभी मार न दे बच्चे को। तो पालने वाले अलग और जन्म देने वाले अलग। तो कहाँ है? कहाँ है? कौन कहाँ है? वो जन्म देने वाले डर रहे, वो जो विकारों की जेल में है अभी, वो है नहीं अभी। अरे जो दक्षिण भारत में जाके जिन्होंने सेवा की और वहां से दक्षिण भारतीयों को निकाला, वो नहीं है कोई? अरे कोई तो होंगे बच्चे बाबा। हाँ, जो बार बार आके कोर्स लेते हैं एडवांस और बार बार नीचे गिर जाते हैं। और बाबा माया सरेंडर होगी तो शरीर छोड़ हैं? माया पहले सरेंडर होगी। माया जड़ रूप में है या बीज रूप में भी है? जड़ में भी है तो बीज में भी है। तुम कौन से रूप में मानोगी? बाबा बाबा हाँ, अष्टरत्नों का स्थूल रत्नों से कनेक्शन क्या कनेक्शन है? हैं? अष्टरत्नों का स्थूल रत्नों से कनेक्शन क्या होता है? ये कनेक्शन होता है कि जो रतन होते हैं वो नंबरवार वैल्यूबल होते हैं। हीरा सबसे ज्यादा, जो अव्वल नंबर का रतन है वो हीरा, फिर है माणिक्य, क्या मूंगा,
मोती वगैरह। नीलम सबसे श्रेष्ठ नीलम माना जाता है। है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा? नीलम हीरा। नीलम नहीं श्रेष्ठ माना, हीरा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नीलम तो नीले रंग का होता है। तो जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी वैल्यू सबसे जास्ती है। अष्टदेव अलग हैं, वो सब सूर्यवंशी हैं, सारे ही हीरा हैं, हीरो पार्टधारी है। लेकिन जो रतन है वो नंबर वार कम वैल्यू वाले हैं। और पहनते हैं ना, वो बोलते हैं तकलीफ देते हैं, जो अंगूठी में पहनते हैं ना, हाँ। तो वो तकलीफ देते हैं। हाँ जी, सच है। अब नहीं ज्यादा बाबा साइन करो ना।